हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध स्थापित करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये आपकी परीक्षा में कक्षा 10 में पूछा जाता है। यदि आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, कम से कम आपके 3 मार्क तो पक्के हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए, अगर आपसे पूछे कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध स्थापित कीजिए तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। बस आपको इतना ही कहना है, ज़्यादा बवाल नहीं लिखना है, तो ना मैं आपका फालतू टाइम लूँगा। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक गोला बनाया है। ये गोला आप ही क्या है, पृथ्वी है। क्या है बच्चों, ये आपकी पृथ्वी है। अब ध्यान देना बच्चों, पृथ्वी का जो सेंटर यानी कि जो मास यहाँ पे होता है, तो मैंने ME लिखा है, यानी कि मास ऑफ E का मतलब होता है अर्थ, EARTH यानी अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। और यहाँ इस बॉर्डर पर यानी इस लाइन पर कोई यम द्रव्यमान का पिंड है जो चारों ओर इसी का अगर चक्कर लगा रहा है। ओके, चलिए, और इस द्रव्यमान के पिंड से इसके द्रव्यमान ये जो यम द्रव्यमान का पिंड है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी यानी कि जो त्रिज्या है उसको मैंने RE दर्शाया है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। ओके, चलिए, अब संबंध स्थापित करने के लिए बच्चों इसमें सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, चलिए मैं आपको परिभाषा से समझा देता हूँ। मैंने पहले से यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। देखो बच्चों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम परिभाषा होती है, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपको परिभाषा पूछे तो इस परिभाषा को लिख देना। जैसे कि यहाँ पे दो यम द्रव्यमान के पिंड हैं, एक M1 है, एक क्या है, M2 है, और इनके बीच की दूरी बच्चों क्या है, R है। तो इनका जो फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम का, वह होता है F बराबर G M1 M2 अपान R², क्योंकि वो बोल रहा है कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी कि यहाँ पे दोनों पिंडों का गुणनफल लिया गया है, और तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि जो दूरी थी उसका वर्ग लिया गया है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो आपका F है ये आपका फोर्स यानी कि बल है, M1 M2 आपके द्रव्यमान हैं, R आपकी त्रिज्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, G आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी कि जो कांस्टेंट होता है। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले इसको लगाता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, ज़्यादा बवाल आपको नहीं लिखना है बच्चों। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने आपको भी दिखाया, जस्ट क्या होता है F बराबर कैपिटल G M1 M2 अपान R²। अब देखिए, यहाँ पे F तो F रहेगा ही, कैपिटल G भी वैसे ही रहेगा, और M1 को, यहाँ पे M1 को मैं मान लेता हूँ ये हमारा पहला पिंड है, ये हमारा क्या है, दूसरा पिंड है, आप मान लीजिए। तो ये आपका पहला, ये दूसरा। अब देखिए, M1 के स्थान पे मैं ME रख देता हूँ, ME यानी कि मास ऑफ अर्थ, और M2 के स्थान पे मैं इस वाले M को रख देता हूँ जो पिंड है, M, फिर बटे R² की इनके बीच की दूरी है RE है ना, यहाँ पे R है ना, तो यहाँ पे RE कर दो, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी आप क्या करो, लगा दो। मैंने लगा दिया। चलिए, अब हम मान लेते हैं हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। चलिए, अब देखिए बच्चों, इसमें एक और लगता है जिसका नाम होता है भार बल, यानी कि पृथ्वी का जो केंद्र है, ये क्या, पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, आकर्षित करती है ना। तो देखिए, जो भार बल होता है उसका पहले परिभाषा देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। भार बल क्या होता है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो पृथ्वी है
इस कण को अपनी तरफ खींचेगी ना, तो वही कह रहा है कि आकर्षित करती है, उस बल को ही भार बल कहते हैं। अब भार बल क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए ये आपका क्या है? बल है या फोर्स है, यम यानी कि मास यानी कि ये द्रव्यमान है, और एक ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण क्या है बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण को जी से दिखाते हैं, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो मैं इस फार्मूले को यहाँ पे रखूँगा। देखिए भार बल ये बच्चों F बराबर होता है, या फिर मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, देखिए बल बराबर द्रव्यमान, ताकि आप समझते रहिए, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, राइट। चलिए अब देखिए ये बल आपका F हो गया, और देखिए यम और गुरुत्वीय त्वरण को जी से दिखाते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यम जी लिख देता हूँ। ये आपका क्या हो गया? समीकरण नंबर बच्चों 2 हो गया। आपको ज़्यादा बवाल नहीं लिखना है, बस इतना ही याद कर लो। अब समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना कर लो। अब तुलना क्यों करेंगे बच्चों? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी एफ का मान जी एम ई एम है बटा आर स्क्वायर, यहाँ भी एफ का मान क्या है? एम जी है। हम जानते हैं अगर हमारा एक पक्ष बराबर हो जाता है तो राइट यही है कि दूसरा पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। अब पक्ष की हम बात करते हैं कि एफ का मान ए भी है, एफ का मान ए भी है, तो जब ये दोनों आपस में बच्चों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना से, तुलना करने पर, ऐसे लिख लो, तुलना करने पर। चलिए तो देखिए, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ना, तो मैं यहाँ पे एम जी रखता हूँ बराबर ए वाला कैपिटल जी एम ई कैपिटल एम बटे आर ई स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ भी आपका क्या है? कैपिटल एम है, यहाँ भी आपका एम है, तो मैं क्या करता हूँ? इस एम को इस एम से क्या करूँगा? काट दूंगा। अगर आप इसको स्मॉल मान रहे हो तो ये भी आपका स्मॉल है, अगर कैपिटल मान रहे हो तो कैपिटल आपका ये भी है। तो मैं इस एम से इस एम को काट दिया। ए वाला क्यों नहीं कटता? अरे बच्चों ए वाला इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये दोनों क्या है? कण थे। अब देखो आया कितना? जी बराबर यानी गुरुत्वीय त्वरण है ना, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, यही होता है बच्चों कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। ये आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है जो सार्वत्रिक नियतांक होता है जी। ये आपका आर ई क्या है? आर ई आपका रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है। ये आपका क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ओके बच्चों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों।